अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। ये ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे नहीं मिलेगा बीपीएससी की वेबसाइट पे, बट आज की अखबार में अगर आप देखेंगे, खासकर हिंदुस्तान अखबार में, तो ये ऐसा नहीं है कि वो अपने मन, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, बट हर चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। तो ये रहा आपको रिवाइज्ड बीपीएससी का कैलेंडर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम चीज़ों पे बात करते हैं। पहले मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको क्या क्या हम बात करने वाले हैं, कि क्या बीपीएससी की परीक्षा 20 और 22 सितंबर की जो बात कही जा रही है, क्या उस समय करा पाना संभव है या नहीं है, या फिर से डेट आएगा। डेट आना तो खैर अब आदत हो गई है बीपीएससी की। तो इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे, कुछ पास्ट का रेफरेंसेस भी देंगे कि क्या हो रहा था यूपीएससी के संदर्भ में और बीपीएससी में क्या चल रहा था, तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा मिलेगा। और खेल के बीच, कहते हैं ना, खेला के बीच खेला का नियम बदलोगे तो क्या होगा, कोर्ट केस और नॉर्मलाइजेशन का इशू, हम इन पे बात करेंगे। फिर अभी करे क्या, और बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया 67th बीपीएससी का, और वहाँ पे देखा कि इनका नियम एक्चुअल में क्या है, और क्या ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि दो दो डेट पे परीक्षाएं लें और इसमें कोई कानूनी पेंच ना फंसे, या यूपीएससी के बीच में परीक्षा लें। हम इन तमाम मुद्दों पे यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। दिन में मैं वीडियो बनाया था, मैं चूँकि बाहर था तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं था, तो अभी मैं टैब यूज कर रहा हूँ, मोबाइल से मैंने बनाया था। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कुछ लोग कमेंट किए थे कि या तो 20 या 22 लिखा है। मैंने रीवेरीफाई किया और वहाँ साफ साफ लिखा है 20 एवं 22 सितंबर, राइट। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एवं करके लिखा है, न कि OR, अंग्रेजी का और नहीं लिखा है। तो 20 और 22 ये डेट पे बीपीएससी विचार कर रहा है। विचार क्या, जितने ज़िले हैं उन सभी को भेज दिया है। दूसरी चीज़, सीडीपीओ, इसका अभी रिजल्ट तक नहीं आया है प्रीलिम्स का, और 18 से 20 अक्टूबर यानी 18, 19, 20 ये 3 डेट बीपीएससी ने रख दिया है इसका मेंस कराने का। और आगे बाकी और भी परीक्षाओं का, आप जिन जिन परीक्षाओं में अपीयर होते, ये चूँकि जनरलिस्टिक नेचर का था तो हमने डिस्कस कर दिया। हम आगे देखते हैं कि क्या संभव है या नहीं संभव है। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का मेंस 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक होना है। 5 दिन तक ये मेंस चलता है, तो 16, 17, 18 फ्राइडे से लेकर के संडे तक, और फिर यहाँ पे सैटरडे और संडे। स्कूल बच्चों का ज़्यादा दिक्कत ना हो उसके लिए ये यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों से इस पैटर्न को अपनाया है। मुझे लगता है 17 या 18 से इस पैटर्न पे ये चल रहे हैं। 17 या 18 इन्हीं 2 सालों में से किसी में से ये फॉलो कर रहे हैं। अब बीपीएससी इन दोनों के बीच में ये डेट दे रहा है 20 और 22। अब इसमें जो स्टूडेंट्स अभी मेंस देंगे ना, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अगर यूपीपीसीएस का आप बात करेंगे कि शायद 26 या 27 से है, शायद 27 से है, तो 27 से तो उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ऐसा करा चुका है। बीपीएससी 2018 वालों का मेंस 2019 में जो यूपीपीसीएस ने करवाया, उसके ठीक 3 दिन पहले बीपीएससी जो है वो करवा चुका था एग्जामिनेशन अपना 65th का प्रीलिम्स। तो वो तो नहीं मानेगा, वो तो आप जान जाइए। दूसरी जो समस्या आती है इसके बीच में, तो इसके बीच में मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। देखिए, 2019 सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू आपको पता है फरवरी मार्च, और उसके बाद मार्च में अभी चल ही रहा था कि कोविड आ गया। मेरा भी इंटरव्यू था, और ये इंटरव्यू 20 जुलाई से फिर शुरू हुआ और शायद 3 अगस्त तक था। जैसे मेरा 23 जुलाई को था, ठीक है, 2020 को। तो इस समय ये जब आया तो बीपीएससी का उस समय जो चेयरमैन सर थे, वो इसके पहले वाले जो चेयरमैन थे उनसे पहले वाले शिशिर सिन्हा सर थे। तो उन्होंने क्या निकाला कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम कराएंगे। तो इसमें कुछ छात्रों का इंटरव्यू था, तो उन्होंने आयोग को बहुत सारा मेल किया और इन्होंने डेट को पोस्टपोन कर दिया। डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई, और हालांकि शिशिर सिन्हा सर रिटायर भी हो गए थे जब 64th बीपीएससी का उन्होंने दिया था। तो मुझे डेट अगर एग्जैक्ट याद हो तो 16 जुलाई को उन्होंने 64th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, ठीक है, और 19 जुलाई को शायद वो रिटायर हो रहे थे।
तो ये डेट को पोस्टपोन करके और फाइनली जो परीक्षा कंडक्ट की गई थी वो नवंबर 2020 में कंडक्ट की गई थी। ठीक है, 65th बीपीएससी का मेंस। नाउ एक और एग्जांपल मैं यूपी से थोड़ा सा देना चाहूँगा। एक मेरी फ्रेंड थी, तो उनका यूपी पीसीएस का 2017 जिसका कि इंटरव्यू चल रहा था शायद 2019 में, हाँ 2019 में, और 2019 का जब यूपीएससी का मेंस चल रहा था, यूपीएससी मेंस, तो जो अभी गैप आया है ना, इसी गैप के बीच में उनका इंटरव्यू पड़ गया था। जो ये 16, 17, 18 से जो 24 का गैप है ना, इसी तरह का गैप था। और उसी गैप में तो उनको लगा कि अभी ऑप्शनल का पेपर तो बाकी ही रहेगा, तो क्यों ना हम यूपी पीसीएस से रिक्वेस्ट करें कि हमारा डेट जो है वो पोस्टपोन कर दें। लेकिन एक दिन पहले, मतलब जिस दिन सोचिए कि इंटरव्यू है, सपोज कीजिए कि आज इंटरव्यू दिन में है, तो एक दिन पहले भी नहीं, आज की सुबह यूपी पीसीएस उनको नोटिफाई करता है कि आपका जो इंटरव्यू है उस आपके रिक्वेस्ट को मान लिया गया है और आपका इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया है। और तब तक वो इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, वो वहाँ पहुँच चुकी थी। तो फिर हुआ कि आपको लगेगा क्या फिर इंटरव्यू दिया? नहीं, इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने स्लॉट कर दिया था ना आगे, तो इंटरव्यू नहीं दिया, फिर वापस आया, फिर यूपीएससी का मेंस दिया। खैर, ये तो एक इंसिडेंट था और एक व्यक्ति का इंसिडेंट था। जस्ट मैं एग्जाम्पल के रूप में कोट कर रहा हूँ, ताकि बीच में भी होती हैं तो सिचुएशंस क्या ये लोग मानते हैं नहीं मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक आपके मन में सवाल आएगा कि 2 डेट क्यों? जब नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई बात नहीं थी तो 2 डेट का प्रश्न कहाँ से आ गया? खेल के बीच में खेल का नियम कहाँ से बदलने लगा? इसमें तो फिर कोर्ट केस होगा। कोर्ट केस देखिए आप इस सेंस में नहीं कर सकते, जहां तक मेरी समझ है, सी टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं रीड कर पा रहा हूं, आप इस चीज़ पे कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। हाँ, इस चीज़ पे कोर्ट केस होगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। कोर्ट केस तो होगा, ऐसा मुझे लगता है कि कोर्ट केस तो होगा ही। जिनका नहीं होगा वो कहेंगे कि हमारा पेपर जो है वो टफ आ गया था, और या फिर अब क्या आयोग नीति अपनाता है, क्या दोनों का प्रोपोर्शनेट देगा? मतलब कि मान लीजिए कि 20 तारीख और 22 तारीख, तो आधे लोग को यहाँ से आधे लोग को यहाँ से, ये मुझे लॉजिकल लग नहीं रहा कि ऐसा करेंगे शायद। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कोई नॉर्मलाइजेशन का ट्रिक अपनाएंगे। देखिए 66th बीपीएससी का मैंने बार बार कहा है कि जो बाद में एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चों को काइंड ऑफ पेनलाइज किया गया, तो ये चीज़ें बहुत दुखद हैं। और अभी जो यूपीएससी के बीच में जो एग्जामिनेशन रख रहे हैं, तो ये इससे वो बच्चे पेनलाइज होंगे जो किसी भी स्टेट के हों, वो बिहार के हों, यूपी के हों, किसी भी स्टेट के हों, अगर वो यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो उनको काइंड ऑफ परेशानी होगी। नाउ अब मुझे वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि अच्छा तो इस तरह तो बीपीएससी को कभी डेट ही नहीं मिलेगा। देखिए बीपीएससी को डेट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है एटलीस्ट, और खासकर जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आप अदर स्टेट का नहीं ख्याल रखते हैं वो चलेगा, बट सेंट्रल एग्जामिनेशंस जो है और खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसका ख्याल बीपीएससी को रखना चाहिए। देखिए इसमें परीक्षा साफ साफ लिखा है कि कहीं नहीं लिखा है कि हम 1 पाली या 2 पाली, मतलब 1 दिन या 2 दिन कराएंगे तो वो इस पे खेल सकते हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन इन द कोर्ट कि सामान्य अध्ययन का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक विकल्प चुनना होगा, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं वो लोग। अवधि 2 घंटे की होगी, 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा और किसी एक उत्तर का चयन करना होगा। ये महज क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड 10 टाइम्स हम लोगों को बुलाएंगे मेंस के लिए। और अगर मान लीजिए कि अलग अलग कैटेगरीज में अगर बराबर बराबर नंबर आता है तो वहाँ पे हम सबको मेंस लिखवा देंगे। जैसे आप अगर फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे तो फाइनल में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो सीट है ना, कि जैसे मान लीजिए कि 800 सीट है, तो 800 सीट में अगर बराबर बराबर आएगा तो सबको थोड़े लेगा, उसमें उन्होंने टाई ब्रेकिंग रूल अपना रखा है, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो वो होता है। तो यहाँ पे कहीं भी मुझे ये नहीं दिख रहा है कि 1 दिन में ही कराना इनका कंपलसरी कुछ लिखा है। हो सकता है कि कहीं और लिखा हो, तो मुझे ये जो मिला, जो मैंने सरसरी निगाह से एक बार देखा, तो ये मिला कि 1 ही दिन में परीक्षा कराई जाएगी, ऐसा कोई कंपल्सन तो नहीं है आयोग के पास। बाकी यहाँ पे प्रश्न जो है बन सकता है। देखिए झारखंड का कैंसिल हुआ
उसके बाद यूपी का कितने समय से मामला कोर्ट में लंबित है। बस इतना गुजारिश होगा और आप लोग भी मेल के माध्यम से इतना ज़रूर इंश्योर करें कि 2 चीज़ों का ख्याल रखे बीपीएससी। पहली कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन हो तो उसका ख्याल रखे, और दूसरा कि बीपीएससी जो है वो, दूसरा मैं भूल गया, सॉरी, दूसरा यही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है कि नॉर्मल अगर एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं तो पूरी कोशिश करें कि एक बार में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएं, क्योंकि 2 बार में समस्या आनी ही आनी है। यह प्रक्रिया काफ़ी लंबा चला जाएगा और फिर वो इतना अनसर्टेनिटी ऑलरेडी स्टूडेंट कम्युनिटी ने फेस किया है। एक और मैटर स्केलिंग का है, तो इन पे आप आयोग का नज़र ज़रूर, आयोग को मतलब अपनी जो कंसर्न है उसको रेज कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं आयोग को। ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट अस में उनका मेल मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको मेल कर सकते हैं। बाकी जो सिचुएशन रहेगी उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और ये जो कैलेंडर है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, आई एम रीइटरेटिंग इट, ये कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।